नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, आपको बता दूं कि आज का जो ये टॉपिक है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व पर लिया है, जो हमारे भारत देश के महान व्यक्ति रहे हैं, उनके विषय पे है। क्योंकि इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, पूरा कवर करेंगे और ये हो सकता है कि 2 पार्ट में 3 पार्ट में कवर करें, क्योंकि लेंदी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में पूरी जानकारी डिटेल से। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी गुणतम जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में गुणतम जानकारी। तो मित्रों, आपको बता दें, सरदार पटेल स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। इन्हें नवीन भारत का निर्माता भी माना जाता है। तो मित्रों, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यदि आ जाता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे हैं। तो मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था, और इनके पिता का नाम है जावेर भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिता हैं, उनका नाम है जावेर भाई पटेल, और माता का नाम था लाडबा पटेल। तो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनकी सरदार पटेल चौथी संतान थी। आपको बता दें, जावेर भाई पटेल और लाडबा पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल चौथी संतान थी। इनकी शादी पत्नी झबरेबा से कम उम्र में हुई थी। आपको बता दें, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि है, आप लोग पहचानते होंगे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल को महिलाओं के अधिकारों के लिए गुजरात में वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन, यानी कि बारदोली आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। मित्रों, आपको बता दें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में, कि जो सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो किसने प्रदान की थी। तो मित्रों, आपको बता दें, ये बारदोली आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये महिलाओं के द्वारा दी गई उपाधि है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत के एकीकरण में आपको बता दें, उनके महान योगदान के लिए भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के अनुयायी होकर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन में आए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। ये सब अंदर की जानकारियां हैं मित्रों। और बारदोली में आपको बता दें, बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, और महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। सरदार पटेल वर्गभेद तथा वर्णभेद के कट्टर विरोधी भी थे। क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन का हिस्सा भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 562 रियासतों के विलय में
लौह नीति अपनाई, अर्थात भारत को एक राष्ट्र बनाया था। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये चीज़ें ध्यान रखें आप। और भारत में 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को ध्यान रखें आप लोग, सरदार वल्लभ भाई की सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नौकरशाही यानी अफसरशाही को भारत की सरकारी मशीनरी का स्टील फ्रेम भी कहा। और गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लोहे की मूर्ति का निर्माण किया गया। इसे एकता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी इनकी गुणतम जानकारियाँ। और आपको बता दें, अब आपको हम वाकिफ करने जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जिरादेई सीवान यानी बिहार में हुआ था। बिहार की पैदाइशी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ध्यान रखें आप लोग। और उनके पिता का नाम महादेव शाह है और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। कमलेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। उनके पिता संस्कृत और फारसी भाषा के ज्ञाता भी थे। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, आप पहचानते होंगे सभी लोग। और राजेंद्र बाबू का विवाह 13 वर्ष की बाल्यकाल में राजवंशी देवी से हो गया था। राजवंशी देवी से इनका 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के जिला स्कूल और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से लॉ विषय में डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू एवं फारसी भाषा के विद्वान रहे हैं। ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख स्वाधीनता आपको बता दें सेनानी भी थे। वर्ष 1917 के चंपारण आंदोलन में वे गांधी जी के अनुयायी बन गए। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने वर्ष 1946 एवं 1947 के अंतरिम सरकार में भारत की पहली कैबिनेट मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री का पदभार भी संभाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बाबू राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ये जो 1947 की अंतरिम सरकार बनी थी उसमें ये कृषि मंत्री भी रहे हैं और खाद्य मंत्री भी रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और वर्ष 1934 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद एक से अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के वे प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पदभार संभाला, जो 14 मई 1962 तक कार्यकाल रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। वर्ष 1957 को दोबारा राष्ट्रपति बने थे, जो 2 साल बाद वर्ष 1962 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी था, जिनका निधन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसके अगले दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की स्थापना के अंतर्गत भारतीय संविधान लागू हुआ था। वर्ष 1962 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न के सम्मान से विभूषित किया गया। इन्होंने हिंदी में देश और अंग्रेजी में पटना लॉ वीकली नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला या प्रकाशित किया।
उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुई। और बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। एक तो इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, और बापू के कदमों में बापू, गांधी जी की देन, आत्मकथा, सत्याग्रह एट चंपारण और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र। आपको बता दें, ये गुणतम चीज़ें थीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में। और जो अगले व्यक्तित्व हमारे सामने हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, साहित्य, कला और संगीत उपन्यासकार, चित्रकार, नाटककार और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। बचपन का नाम रवि था। उनका विवाह 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ था। ये जो आप छवि देख रहे हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, आप सभी लोग पहचानते होंगे। और आपको बता दें कि विश्व मानवता के अग्रदेव महान कवि, प्रसिद्ध संगीतज्ञ, विख्यात साहित्यकार और ख्याति लब्ध चित्रकार तथा आधुनिक समाज के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर अपने पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के 7वें पुत्र थे। 8 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता और 16 साल की उम्र में नाटक और कहानियां लिखना शुरू किया था। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक प्रसिद्ध लेख के साथ साथ 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह एवं 1000 कविताओं की रचना की। संगीत प्रेमी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना किया, जिसमें आज 2 गीत भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रूप में विख्यात है। गांधी के जीवन का आदर्श गीतवाक एकला चाले रे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल की आर्थिक दरिद्रता बोध पर 100 पंक्तियों की कविता रचना भी किया था। वर्ष 1901 में कलकत्ता में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना और 5 विद्यार्थियों के साथ शांति निकेतन की स्थापना किया एवं राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता भी रहे। वर्ष 1912 में भारत से इंग्लैंड दौरे पर उनके द्वारा अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर्वतोमुखी प्रतिभा से युक्त राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक व मानवता प्रेमी व्यक्ति भी थे। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ी बात थी। वर्ष 1913 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि एवं 1915 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजे गए थे। विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित करने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु प्रोस्टेट कैंसर बीमारी से 7 अगस्त 1941 यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि होती है। ये कोलकाता में इनकी अंतिम सांसें रुक गई थी। आपको बता दें, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको बता देते हैं। एकला चाले रे, जन गण मन, आमार सोनार बांग्ला, गीतांजलि, गीतिमाल, गीताली, शिशु भोलानाथ, शिशु, क्षणिका, कणिका, खेया, कथा ओ कहानी, गोरा ए घरे बाहिरे, भिखारेन, उपन्यास, अंतिम प्यार और अनाथ, गोरा, नौका डूबी, चतुरंगा, घारे बायर, जोग जोग, मुन्ने की वापसी, कहानियाँ, मास्टर साहब, काबलीवाला और पोस्ट मास्टर, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं। और तीसरा जो व्यक्तित्व हमारे सामने हैं वो है मदन मोहन मालवीय जी। आपको बता दें,
कि मदन मोहन मालवीय जी मृदुभाषी और एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें महामना की उपाधि से नवाजा गया था। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बृजनाथ और माता का नाम मूना देवी था। ये जो छवि आप देख रहे हैं ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी की है। और मदन मोहन मालवीय 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। उनके पिता पंडित बृजनाथ संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान माने जाते थे। उनका मालवीय पदनाम मध्य भारत के मालवा प्रांत से तीर्थराज प्रयाग आवासीय पूर्वज के जाति सूचक नाम पर रखा गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1879 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैट्रिक तक एवं 1884 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा की पढ़ाई पूरी की। साथ ही शिक्षक के रूप में इलाहाबाद जिले में कार्य भी किया। वे हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भाग लिया। वर्ष 1891 में उन्होंने अपनी LLB शिक्षा प्राप्त कर इलाहाबाद जिला न्यायालय में वकालत शुरू किया। वर्ष 1909 में अंग्रेजी दैनिक लीडर का संपादन किया। वे 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य भी रहे थे। मदन मोहन मालवीय ने राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर 1887 में हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन एवं 1907 में अभ्युदय नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया एवं वर्ष 1909 तथा वर्ष 1918 ईस्वी में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने। वर्ष 1910 में काशी में आयोजित प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। वर्ष 1916 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मालवीय जी को महामना ए मैम ऑफ द लार्ज हार्ट की उपाधि थी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान वर्ष 1915 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसमें 1 अक्टूबर 1915 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और 4 फरवरी 1916 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया था। साथ ही वे अन्य साहित्यिक संस्था, साहित्य सभा, हिंदू समाज एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। आपको बता दें, पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया एवं उन्हें वर्ष 1909, 1918, 1930 व 1932 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 को हुआ था। 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। दोनों महापुरुष का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थी आज के वीडियो में खास इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के विषय में, और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें आप ज्ञान के पर्पज़ से। और आपको बता दें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी गुणवत्तम जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो बने रहें चैनल पर। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। ओके।